नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों, सुस्वागतम मेरे चैनल पे। मैं आज सुस्वागतम क्यों कह रहा हूँ आप जानते ही होंगे, क्योंकि पिछले मेरे 15 दिनों से मैंने कोई क्लास नहीं लिया है, जिस कारण से मैं सुस्वागतम बोल रहा हूँ। अर्थात मैं हमेशा स्वागतम कहता था या स्वागत कहता था, एनपीएस स्टडी सेंटर बोलता था साथ ही साथ। तो आज मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ। होप आपको यह ज़रूर पसंद आएगा। आज हम देखने वाले हैं आज के क्लास में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तीन जो है पद होते हैं, बहुत ही मान्य रखते हैं हमारे देश के लिए। जिन्हें भी दिया जाता है बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत देख देख के दिया जाता है। साथ ही साथ भारत रत्न भी दिया जाता है, लेकिन 2024 में लास्ट में दिया गया था। बट 2025 की बात करें तो सिर्फ आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ही दिया गया है। और इनके बारे में थोड़ा हम हिस्ट्री भी जानेंगे, जिसका ज्योग्राफी भी जानेंगे, और फिर इसका हम करंट भी जानेंगे। अर्थात आज इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि किन किन को जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री को से नवाजा गया है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे इनके बारे में कि कौन कौन व्यक्ति किस क्षेत्र से आते हैं, किस राज्य से आते हैं, और कौन से आपके महत्वपूर्ण होते हैं व्यक्ति जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा ही संजोग होते हैं। तो इनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो है आज हम बहुत दिन के बाद आए हैं, तो आज हम स्टैटिक जीके से शुरुआत करते हैं। मैं आपको मैथ पढ़ाता था, बट जो है मैं आपको जो अभी आज जो है स्टैटिक जीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये आपके करंट अफेयर के लिए भी काम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं, जिस पर जो है इसका पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको जो है वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्योंकि मैं पूरे तो नहीं ले सकता नाम ना, कितने लोगों को मिला है, लेकिन मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपको परीक्षा में पूछने के चांस है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो इसका पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से आप पूरे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात तो ये देखिएगा, ये जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है, किसके थ्रू दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू दिया जाता है। किसके तरफ से? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू दिया जाता है। और जो है इसकी घोषणा कब की जाती है? तो इसकी घोषणा जो है आपको हर साल 26 जनवरी को की जाती है। कब की जाती है? 26 जनवरी को की जाती है। इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है उन लोगों को दिया जाता है जो कला से संबंधित होते हैं, साहित्य से संबंधित होते हैं, आपके इंजीनियरिंग से संबंधित होते हैं, व्यापार से संबंधित होते हैं, उद्योग से संबंधित होते हैं, खेल जगत से संबंधित होते हैं, चिकित्सा जगत से संबंधित होते हैं, विज्ञान जगत से संबंधित होते हैं, या अन्य जगह से जो संबंधित रखते हैं, उन्हें यह दिया जाता है। उन्हें जो है यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। अब इसकी बात करें हिस्ट्री की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है पहली बार 26 जनवरी 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1954 में शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले जिन्हें दिया गया था वे थे आपके सत्येंद्र नाथ दास। कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस थे। और साथ ही साथ इनके साथ एक पार्टनर भी थे जिनको दिया गया था। वो कौन थे? और भी लोगों को दिया गया था, लेकिन जो है ये आपको प्रमुख पूछता है फर्स्ट और सेकेंड को, तो ये थे आपके जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। तो इन दोनों को से है जो ना शुरुआत की गई थी पद्म विभूषण की। अब जो है बात करते हैं 2025 के। तो 2025 में जो है कितने लोगों को दिया गया है ये पहले आप देख लीजिए। तो देखिएगा, पद्म विभूषण जो पहला पोस्ट होता है आपका भारत रत्न के बाद का, तो वो उसमें जो है कितने लोगों को दिया गया है? तो उसमें जो है 7 लोगों को दिया गया है। सेकंड की बात करें पद्म भूषण की, तो इसमें जो है टोटल 19 लोगों को दिया गया है। और वहीं अगर हम थर्ड बात करें पद्मश्री के, तो इसमें जो है 113 लोगों को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। रही बात आपके जो है भारत रत्न की, तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 में। कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 में शुरुआत हुई थी। और लास्ट जो है अभी आप देखते मैंने आपको जो है करंट अफेयर में पढ़ाया था
कि 2024 में दिया गया था। कितने लोगों को? तो 5 लोगों को दिया गया था। इसकी जानकारी जो है हमारे जो चैनल में है, आपको करंट अफेयर में जो है ना उसमें दिया गया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि भारत रत्न के हिसाब से आपके लिए 2024 का ही करंट अफेयर होगा। और पद्म श्री की बात करें, पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण की बात करें, तो ये आपका 2025 का करंट अफेयर मायने रखता है। कब का? 2025 का। अब 2025 में किन लोगों को दिया गया है ये समझना आपको है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहली बात तो एक और कि ये आपको दिल्ली में दिया जाता है, राजधानी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में दिया जाता है। और कौन देते हैं मतलब कौन देते हैं? तो ये देते हैं आपके प्रेसिडेंट देते हैं। कौन देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में। अब यहाँ देखिएगा क्या शुरू हो रहा है। पहले हमारा पद्म विभूषण, जो कि आपका भारत रत्न के बाद जो है किसका दर्जा बाद आता है? तो वो पद्म विभूषण का। अब पद्म विभूषण आपको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये 7 ही लोगों को दिया जाता है। साथ ही साथ पद्म भूषण में जाना होता है, क्योंकि उसमें जो है कितने लोगों को दिया गया है? तो 19 लोगों को दिया गया है। लेकिन पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है। तो अब 113 लोगों को तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उन पॉपुलर लोगों को याद कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं, वो जो कि आपके जो है अभी लेटेस्ट में हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, उनके बारे में। क्यों? क्योंकि जो है एग्जामिनर सिर्फ वही देखता है जो कि आपका जो है लेटेस्ट जो है न्यूज़ में रहते हैं, उन्हीं के जो है ना चूज करके आपको एग्जाम में थोप देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पद्म विभूषण से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला नाम आता है श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी। कौन है? श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी। ये जो है किस फील्ड से आते हैं? तो ये चिकित्सा फील्ड से आते हैं। किस फील्ड से आते हैं? मेडिसिन या चिकित्सा फील्ड के अंतर्गत आते हैं। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। और बात एक हाँ कि पद्म विभूषण हो, भारत रत्न जो हो, ये आपके विदेशी को भी दिया जा सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जस्टिस श्री जगदीश सिंह रेहर। कौन है? जस्टिस श्री जगदीश सिंह केहर, इनको दिया गया है। तो किस में है? पब्लिक फेयर में आते हैं। ये जज थे तो किस में आएंगे? पब्लिक अफेयर में। और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लेखिया। कौन है? श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लेखिया। ये किस फील्ड से हैं? तो ये आर्ट के, कला के फील्ड से हैं। किससे? कला के फील्ड से। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये गुजरात के राज्य से। कहाँ से? गुजरात से। नेक्स्ट है आपका श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ये जो है कला से संबंधित है। और किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये जो है कर्नाटका के राज्य से संबंध रखते हैं। कहाँ से? कर्नाटका के राज्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद है आपका श्री एम.टी. वासुदेवन नायर। कौन है? श्री एम.टी. वासुदेवन नायर। ये लिटरेचर और एजुकेशन से आते हैं। कहाँ से? लिटरेचर और एजुकेशन से। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो केरला के। अब रही बात कि यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे होंगे कि पोस्थोमस लिखा हुआ, मतलब कि मरणोपरांत इनको दिया गया। मतलब कि इनको जो है मरणोपरांत जो है इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत जो है एम.टी. वासुदेवन नायर जी को जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका श्री ओसामू सुजुकी। कौन है? श्री ओसामू सुजुकी। ये जो है ट्रेड और इंडस्ट्री से हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये जापान से बिलोंग करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है आपको विदेशी लोगों को भी प्राप्त किया जा सकता है, मतलब दिया जा सकता है। तो कौन है? ये आपके ओसामू सुजुकी। इसका नाम जरूर याद रखिएगा। क्यों रखिएगा? क्योंकि ये इकलौते यहाँ पे जो है ना विदेशी होते हैं, तो ये याद भी हो जाएगा। देखिए सुजुकी जो कंपनी है, आपका बाइक देखे होंगे या कार देखे होंगे, तो ये कहाँ की कंपनी लगती है? तो ये जापान की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। इसके बाद है आपका श्रीमती शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को दिया गया है। शारदा सिन्हा जो है कला से कहाँ से है? कला से हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिहार से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिहार से बिलोंग करती हैं। मरणोपरांत जो है इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें भी मरणोपरांत से दिया गया था। अब चलते हैं अगले तरफ। अगला नेक्स्ट आपका आता है पद्म भूषण। अब पद्म भूषण जो है कितने लोगों को दिया गया है? तो 19 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 19 लोगों को। अब चलिए एक एक करके देखते हैं।
तो पहला आपका आता है श्री ए सूर्या प्रकाश। कौन है? श्री ए सूर्या प्रकाश। ये किससे फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो ये लिटरेचर, एजुकेशन और जर्नलिस्ट से, किससे? लिटरेचर, एजुकेशन, जर्नलिज्म से जो है ये बिलोंग करते हैं। और किस राज्य से हैं? कर्नाटका के राज्य से। कहाँ से? कर्नाटका के राज्य से। नेक्स्ट आपका श्री अनंत नाग। कौन है? श्री अनंत नाग। ये जो है कला से संबंधित है। किससे हैं? कला से संबंधित है, कला से। और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं श्री विवेक देवराय, ना कि ओबराय। याद ध्यान दीजिएगा, ओबराय नहीं। ओबराय एक आपके अभिनेता हैं, उनके बॉलीवुड अभिनेता। तो अब वो जो है आपको लगता है कि बिजनेस में आ गए हैं, तो ओबराय नहीं है, देवराय लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है? श्री विवेक देवराय। मरणोपरांत जो है इन्हें दिया गया है। तो किस फील्ड से थे? लिटरेचर एंड एजुकेशन से। किससे? लिटरेचर एंड एजुकेशन से। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट आपका श्री जतिन गोस्वामी। कौन है? श्री जतिन गोस्वामी। ये जो है कला से संबंधित है। किससे? कला से संबंधित है। और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो असम राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? असम राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका श्री जोस चाको पेरियपुरम। नाम थोड़ा देख लीजिएगा सही से इसको कि क्या नाम है? श्री जोस चाको पेरिपुरम। ये किस क्षेत्र से हैं? तो ये चिकित्सा क्षेत्र से या मेडिसिन क्षेत्र से कहें। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये केरला राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? केरला राज्य से। नेक्स्ट आपका श्री कलेश नाथ दीक्षित। कौन है? श्री कैलाश नाथ दीक्षित। ये किससे बिलोंग करते हैं? तो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट। और ये जो है दिल्ली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? दिल्ली से। नेक्स्ट आपका श्री मनोहर जोशी। कौन है? श्री मनोहर जोशी। मरणोपरांत इनको दिया गया है। ये क्या थे? पब्लिक अफेयर। और कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है आपका श्री नल्लिम कुप्पुस्वामी चेट्टी। क्या है? श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी। ये जो है ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और जो है ये किस राज्य से आते हैं? तो ये तमिलनाडु के राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? तमिलनाडु के राज्य से। नेक्स्ट है आपका श्री नंदमूरी बालाकृष्णन। कौन है? श्री नंदमूरी बालाकृष्णन। ये आपके अभिनेता हैं, कला क्षेत्र से आते हैं, जो कि जो है आंध्र प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका श्री PR श्रीजेश। कौन है? श्री PR श्रीजेश। ये जो है आपके खेल जगत से आते हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो केरला से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? केरला से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके श्री पंकज पटेल। कौन है? श्री पंकज पटेल। ये जो है आपके ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित रखते हैं। किससे? ट्रेड और इंडस्ट्री से। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो गुजरात से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? गुजरात से। अगला चलते हैं तो नेक्स्ट है आपके श्री पंकज उदास। मरणोपरांत इनको दिया गया है। तो ये कला क्षेत्र से थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। इसके बाद है आपके श्री राम बहादुर राय। कौन है? श्री राम बहादुर राय। लिटरेचर एंड एजुकेशन एंड जर्नलिज्म से बिलोंग करते हैं। किस राज्य से हैं? तो उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। इसके बाद है साध्वी रीताम्बरा। कौन है? साध्वी रीताम्बरा। ये जो है सोशल वर्क से आते हैं। किस चीज़ से? सोशल वर्क से। और जो है बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। इसके बाद आते हैं आपके श्री S अजित कुमार। कौन है? श्री S अजित कुमार। ये आपके अभिनेता या कला क्षेत्र से आते हैं। ये जो है कहाँ से हैं? तो तमिलनाडु से हैं। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। इसके बाद है श्री शेखर कपूर। कौन है? श्री शेखर कपूर। ये जो है कला क्षेत्र से आते हैं। किस चीज़ से? कला क्षेत्र से। और जो है किस राज्य से? तो महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र के राज्य से आते हैं। नेक्स्ट आपका मिसेस शोभना चंद्र कुमार है। कौन है? मिसेस शोभना चंद्र कुमार। ये जो है आपके कला के क्षेत्र से आते हैं। और जो है बिलोंग करते हैं ये कहाँ से?
तो तमिलनाडु से, कहाँ से, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। श्री सुशील कुमार मोदी जी, ये जो है मरणोपरांत इन्हें दिया जा रहा है। ये पब्लिक अफेयर के लिए थे, मतलब नेता थे। कहाँ से, तो वो बिहार के थे। कहाँ से के थे, बिहार के थे। नेक्स्ट है आपका श्री विनोद धाम। कौन है, श्री विनोद धाम। ये जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। और किस राज्य से हैं, तो ये जो है आपके दूसरे देश अमेरिका से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कौन, तो श्री विनोद धाम। तो कितने हम लोग देख लिए, तो उधर से कितना हो गया, 7 आपका पद्म विभूषण हो गया, 19 कितना हो गया आपका पद्म भूषण हो गया, बचा कितना 113 ही बचा हुआ है। तो ये क्या हो गए आपके पद्मश्री हो गए। अब चलिए पद्मश्री की ओर तरफ लौटते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको मेन एक देखना है इंसान को जिन्हें जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग पद्मश्री की ओर। तो पद्मश्री में कितने लोगों को दिया गया है, तो 113 लोगों को दिया गया। कितने, 113 लोगों को दिया गया है। बट अब इसमें से जो है मेन इंपॉर्टेंट जो होंगे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ देखिएगा आपका ऐसे आपको जो पढ़ना है तो 113 लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसका PDF जो हम आप अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहाँ जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगा। ठीक है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला आप देखिएगा श्री अच्युत रामचंद्र पल्लव। ये जो है कला से संबंधित है। किससे हैं, कला से संबंधित है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे कि श्री अजय भी भट्ट, ये जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग से है। कहाँ से, तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। विदेश वाले को जरूर देखना है कौन कौन विदेश से हैं और किनको क्या मिला है, क्योंकि जो है ये कम ही लोगों को दिया जाता है, लेकिन जो है पावरफुल लोगों को दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह जो है आपके गायक हो एक है जो कि कला से संबंधित है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वेस्ट बंगाल से। कहाँ से, वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट है आपका अरुंधति भट्टाचार्य। ये जो है आपका ट्रेड और इंडस्ट्री से हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है आपका श्री अरविंद शर्मा। श्री अरविंद शर्मा लिटरेचर और एजुकेशन से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से बिलोंग करते हैं। इसके बाद चलते हैं आप कि नेक्स्ट कौन हो गए, अशोक लक्ष्मण सर्फ। हाँ, यहाँ देखिएगा अश्विनी भिड़े देश पांडे। अश्विनी भिड़े देश पांडे कला से संबंधित है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है आपका श्री बैजनाथ महाराज जी को, जो कि स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक है। ये कहाँ से हैं, तो ये राजस्थान से है। कहाँ से, राजस्थान से हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा कौन आता है, तो कहाँ गया हो, श्री भगत गुप्त। हाँ, ये देखिएगा श्री भैरव सिंह चौहान। कौन है, श्री भैरव सिंह चौहान 8 से हैं। किससे, 8 से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश से। कहाँ से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपका आता है श्रीमती भीमवा डोडला पालप्पा शिला कायत्रा। थोड़ा सा नाम देख लीजिएगा। तो ये किससे हैं, तो ये कला से संबंधित है। कला से, और किस राज्य से, तो कर्नाटका के राज्य से संबंधित है। इसके बाद आपका आता है कि श्री यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा क्या है, श्री चंद्रकांत सेठ, जो कि आपके लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित है। किस राज्य से, तो गुजरात से संबंधित है। कहाँ से, गुजरात से। इसके बाद आगे चलते हैं। तो और कुछ है यहाँ श्री फारूक अहमद मीर, ये कला से संबंधित है। और ये कहाँ से हैं, तो जम्मू कश्मीर से। कहाँ से हैं, जम्मू कश्मीर से। इसके बाद आता है आपका गीता उपाध्याय। ये लिटरेचर एंड एजुकेशन कहाँ से, तो असम से बिलोंग करती है। कहाँ से, असम से। इसके बाद है आपका आता है श्री हरचंद्र सिंह भट्टी, कला से हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये आपके आते हैं श्री हुज एंड कॉलिन गैज।
तो ये कहाँ से, किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, लिटरेचर एजुकेशन एंड जर्नलिज्म। और किस राज्य से, तो कर्नाटका के राज्य से। कहाँ से, कर्नाटका के राज्य से। इसके बाद है आपका श्री जोनस मेस्टी। क्या है नाम है, श्री जोनस मेस्टी। ये जो है धार्मिक है, कहाँ के, तो ब्राज़ील के। कहाँ के, ब्राज़ील के। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर क्या है आपका के.एल. कृष्णा। क्या है, के.एल. कृष्णा, लिटरेचर एजुकेशन, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। इसके बाद देखिएगा किशोर कुमार जी हैं, ये मरणोपरांत ये जो है सिविल सर्विसेज से थे। कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बिहार से। कहाँ से, किशोर कुमार। महावीर मंदिर का नाम आपने सुना होगा, महावीर मंदिर जो कि बिहार में प्रसिद्ध है। यहीं का लड्डू जो है प्रसाद जो है अभी आपको जो है महावीर कैंसर संस्थान, महावीर हॉस्टल, महावीर जो है बहुत चीज़ जो है इन्हीं के द्वारा खोला भी गया है, ठीक ना। अयोध्या में जो है इनके द्वारा ही जो है प्रसाद वितरण किया जाता है। लेकिन अब इनको जो है यह मरणोपरांत जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। इसके बाद है आपका श्री लक्ष्मीपति रामसुब्बैयर। ये जो है लिटरेचर एजुकेशन एंड जर्नलिज्म से है। कहाँ से, तमिलनाडु से। कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। इसके बाद है श्री लामा लोब्झांग, मरणोपरांत दिया गया है, तो ये धार्मिक है। कहाँ से, लद्दाख से। कहाँ से, लद्दाख से। नेक्स्ट देखते हैं, तो है आपका क्या है, एक है इधर, हाँ, ये माडुगुला नेगाफनी शर्मा, ये कला से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका श्री मारुति भुजनगारो चितमपल्ली। ये जो है आपका लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है। ये जो है कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र से। इसके बाद है आपका श्री नारायण भुलाई भाई, जो कि मरणोपरांत दिया गया है, पब्लिक अफेयर, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। अब आगे चलते हैं निर्मला देवी जी को, तो ये कला से है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो बिहार से। कहाँ से, बिहार से। नेक्स्ट है आपका श्री पी दत्तामूर्ति, थोड़ा सा नाम देख लीजिएगा, उटपटांग है। तो ये जो है कला से संबंधित है। कहाँ, तो पुडुचेरी में। कहाँ पे, पुडुचेरी में। नेक्स्ट है आपका आर अश्विन, जो कि खेल से संबंधित है, क्रिकेटर है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु से। कहाँ से, तमिलनाडु से। नेक्स्ट है आपका श्री राधा कृष्णन देवास्नपति। ये जो है कला से संबंधित है, और कहाँ, तो तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। इसके बाद देखिएगा आपका है श्री रेवाकांता महांता, कला से संबंधित है। कहाँ, तो असम में। कहाँ पे, असम में। असम में। कहाँ पे, असम में। नेक्स्ट देखते हैं श्री सज्जन भजलंका, जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री से संबंधित रखते हैं, वेस्ट बंगाल आकर। नेक्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल में रहकर। इसके बाद है आपका श्री संत राम देसवाल। ये जो है लिटरेचर एजुकेशन से संबंधित है। कहाँ से, तो हरियाणा से। कहाँ से, हरियाणा से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका श्री श्याम बिहारी अग्रवाल, जो कि आर्ट्स से है, और कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका श्री सुरेंद्र कुमार वासी, साइंस एंड शेड्यूल, किस स्टेट से, तो दिल्ली से। कहाँ से, दिल्ली से। किस स्टेट से है, तो दिल्ली से है। इसके बाद है आपका श्री विजय का लक्ष्मी देशमाने, जो कि मेडिसिन में है, कर्नाटका। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से। और लास्ट यहाँ देखिएगा श्री विनायक लोहमी, सोशल वर्क, जो कि आपका जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वेस्ट बंगाल से। तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और जो है आपका पद्मश्री को आज हमने इस वीडियो में देखा, समझा, उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब देख लिया कि उनसे आपसे जो है क्या पूछा जाएगा, इन सभी के बारे में भी हम लोग देखे हैं। और जो है इसके अलावा जो है आप जो है कुछ मदद करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के से आप जो है मदद कर सकते हैं हमें, ठीक ना, ताकि जो है हमारा प्रोत्साहन मिले। और कुछ नया जो इक्विपमेंट लाना पड़ता है, उसके लिए भी जो है ये ज़रूरी होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच।